हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव मेथड के बारे में, जो कि आपकी रिसर्च की अप्रोचेज़ हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ हैं जिनसे रिसेंटली आपको क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इसमें मिल ही जाएंगे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, और कुछ एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, कुछ के शिफ्ट अभी बचे हुए हैं। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज़ इजी वर्ड्स में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों ही रिसर्च की अप्रोच है, वो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंडक्टिव मेथड। देखो, याद करना है आपको इसमें थोड़ा सा, 2 आपकी हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। आगे का जो ये वर्ड्स हैं इन और डी, ये इनसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे आप। अब इंडक्टिव को आपकी बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। बॉटम अप होता है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। छोटे स्टेप से आप बड़े स्टेप की तरफ जा रहे हो, यानी कि स्पेसिफिक से किसकी तरफ जा रहे हो, जनरल की तरफ जा रहे हो। कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, जर्नलाइज कर रहे हो, तो उस मेथड को बोलते हो आप इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव यहाँ पे याद रखना, मतलब याद रखने की ट्रिक है, इंडक्टिव मतलब किसी चीज़ को इंडक्ट करना। तो जब आप कुछ इंडक्ट करते हो तो धीरे 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 वो क्या करती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हो, इसीलिए इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। याद रखना है आपको, इंडक्टिव मतलब बॉटम अप अप्रोच, जिसमें कि स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में आपके प्रोसेस यूज़ होता है, रिसर्च में भी होता है, तो हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है इसका। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर कहाँ से मूव करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जर्नल कंक्लूजन या थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखिए, जितनी भी आपकी थियरीज बनी हुई हैं, ठीक है, साइंस में थियरी हैं, किसी भी चीज़ में, कॉमर्स से हो तो जो भी थियरीज आपकी बनती हैं, तो वो किस बेसिस पे बनती हैं, ऐसे तो नहीं बन जाती हैं वो थियरीज। तो कहीं किसी ने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किया था, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू वो आगे स्टेप्स में जब गया, तो एंड में जा करके किसी एक चीज़ से रिलेटेड आपकी थियरी डेवलप की जाती है। वो इंडक्टिव मेथड होता है, जिसमें स्पेसिफिक से आप क्या करते हो, जर्नल कंक्लूजन की तरफ जाते हो या थियरीज की तरफ जाते हो, ठीक है। इसे आपका बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, मैंने वो बता दिया है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल केसेस, क्योंकि ये इंडिविजुअल केसेस से स्टार्ट होता है। स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक केस से आप स्टार्ट करोगे और फिर एक जर्नल प्रिंसिपल बना देते हैं, कोई एक आप सिद्धांत बनाते हो। तो जितने भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे बनते हैं सिद्धांत, जब वो किसी एक ऑब्जर्वेशन, किसी इंडिविजुअल बेसिस पे ऑब्जर्वेशन किया हो हमने, और फिर वो धीरे धीरे सब पे अप्लाई करके देखा, तो उसके बेस पे हमने वो जनरलाइज कर दिया, उसके बेस पे हमने वो एक थ्योरी बना दी, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कि ये न्यू थ्योरीज को जनरेट करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडक्टिव मेथड जो है वो क्या करता है, तो वो नई थ्योरीज को जनरेट करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, हेल्प डिस्कवर न्यू नॉलेज। जब आपको न्यू नॉलेज डिस्कवर करनी होती है, नई थ्योरी बनानी होती है, तो उसमें आप इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हो। इसका प्रोसेस याद रखना, क्योंकि प्रोसेस भी पूछ लेते हैं कई बार, कि यहाँ हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं हम इंडिविजुअल के बेसिस में, फिर हम पैटर्न देखते हैं कि हर किसी पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर हर किसी पे फॉलो होता है तो उसे जर्नलाइज कर देते हैं, और उसके बेस पे एक थ्योरी डेवलप आपकी हो जाती है। और नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव, कौन से टाइप के रिसर्च में आपका इंडक्टिव मेथड यूज़ होता है, तो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वगैरह तो कुछ टेस्ट करते नहीं हो, यहाँ पे आप केवल एक थ्योरी डेवलप करते हो। तो वो थ्योरी डेवलप कर रहे हो, तो वो इंडक्टिव मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको कई स्टूडेंट्स जो हैं अवॉइड कर देते हैं, वो है कंक्लूजन में और मे नॉट फॉलो द प्रीमाइसेस। यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल देखा ही होगा आपने कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में, सिलोगिज्म में, कि आपके 2 प्रीमाइसेस होते हैं, 1 और 2, और उनके बेस पे कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो कंक्लूजन आपका निकल के आएगा, यानी कि जो थ्योरी निकल के आएगी या जो जर्नलाइजेशन आपने किया है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेमाइसिस को फॉलो करे। यानी कि अगर कोई एक पर्सन पे आपने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किया है, ज़रूरी नहीं है वो सब पे सेम अप्लाई हो। तो यहाँ पे आपके कंक्लूजन हो भी सकता है फॉलो करे प्रेमाइसिस, ये भी हो सकता है कि फॉलो ना करे प्रेमाइसिस को, तो ये याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि स्टूडेंट ए स्टडीज़ 4 आवर्स डेली
एंड स्कोर्स वेल, ये ऑब्जर्वेशन किया है हमने, ठीक है, हर इंडिविजुअल के बेस पे। ए स्टूडेंट को देखा कि 4 घंटे पढ़ता है और बहुत अच्छे स्कोर करता है। फिर हमने 20 स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया कि ये 5 घंटे डेली पढ़ता है और अच्छा स्कोर करता है। फिर हमने देखा स्टूडेंट सी को कि ये 6 घंटे पढ़ता है और ये भी अच्छे नंबर लाता है एग्जाम में। तो इसके बेस पे हमने तीनों इंडिविजुअल स्पेसिफिक के बेस पे क्या कंक्लूजन निकाला जर्नल, कि स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली टेंड टू परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन। तो यहाँ क्या हुआ, स्पेसिफिक के बेस पे, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की, उसके बेस पे जर्नलाइजेशन हमने कर दिया या एक थ्योरी हमने डेवलप कर दी। तो ये आपका इंडक्टिव रिसर्च होता है। ओके, चलो अब समझते हैं डिडक्टिव रिसर्च। इसके जस्ट ऑपोजिट मान लो आप इसे, यह टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। डिडक्ट मतलब होता है डिड्यूस करना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना, ठीक है। तो जब आप निकालते हो तो क्या होगा, वो कम होगी। इंडक्टिव में क्या होता है, आप इंडक्ट करते हो तो चीज़ें बढ़ती हैं, तो स्पेसिफिक से ऊपर की तरफ जाता था, जर्नल की तरफ। डिडक्टिव में क्या होता है, डिड्यूस कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। जब आप ऑलरेडी एक जर्नलाइज थ्योरी है उसके बेस पे जब स्पेसिफिक के कंक्लूजन निकालते हो, इंडिविजुअल के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हो, तो वो डिडक्टिव मेथड होता है। इसीलिए इसको आप टॉप टू डाउन अप्रोच भी बोलते हो, ऊपर से नीचे की अप्रोच। वो बॉटम अप अप्रोच थी, टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। ये रीजनिंग की आपका प्रोसेस है जो कि मूव करता है जर्नल थियरी या प्रिंसिपल से किसकी तरफ, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन की तरफ। टॉप डाउन अप्रोच भी है। इसका प्रोसेस है, ये याद रखना, प्रोसेस पूछा जाता है डिडक्टिव मेथड का कि सबसे पहले थ्योरी हमारे पास अवेलेबल है। उस केस में क्या किया था हमने इंडक्टिव में कि थ्योरी हम डेवलप करते हैं। यहाँ पे क्या है, उल्टा है, थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, एक सिचुएशन जो हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं, जिसको हम टेस्ट करेंगे अपने थ्योरी के बेस पे। उसके बेस पे आप ऑब्जर्वेशन करोगे, उसके बेस पे आप क्या करोगे, कंक्लूजन निकालोगे। तो यहाँ पे बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलता है इंडक्टिव मेथड के, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक होता है, वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगी और सिस्टमेटिकली यहाँ पे चलती हैं। ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है, और इसे आप ये भी बोल सकते हो कि साइंटिफिक रिसर्च में, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च आपकी सबसे मेनली यूज़ किस में किया जाता है, इसे साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च टाइप के रिसर्च में आपका डिडक्टिव मेथड ही यूज़ होता है। यहाँ पे है कंक्लूजन मस्ट फॉलो द प्रीमाइसेस। वहाँ पे क्या था आपका इंडक्टिव में कि कंक्लूजन हो भी सकता है फॉलो करें या ना भी फॉलो करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ऑलरेडी एक थ्योरी डेवलप मतलब हो चुकी है, तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो करना ही करना होगा, ठीक है। तो ये एक मस्ट कंडीशन है कि कंक्लूजन आपका प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा हो। हाईली साइंटिफिक आपका मेथड होता है ये, इसीलिए मोस्ट कॉमनली आपका साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने में यूज़ की जाती है डिडक्टिव रिसर्च। तो ये क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो वो डिडक्टिव मेथड है। एग्जाम्पल है इसका कि कोई थ्योरी है, रेगुलर अटेंडेंस इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये थ्योरी है, जर्नल थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे जर्नल थ्योरी आपको ऑलरेडी गिवन है कि रेगुलर अटेंडेंस जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। इसके बेस पे आपने हाइपोथेसिस बनाया जो आप टेस्ट करोगे अपनी रिसर्च में कि स्टूडेंट्स अटेंडिंग मोर देन 90% ऑफ क्लासेस विल स्कोर हायर देन दोज विद लोअर अटेंडेंस। आपने हाइपोथेसिस लेके चले कि हम अपनी रिसर्च में ये प्रूव करेंगे, ये टेस्ट करेंगे कि जो स्टूडेंट 90% से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करते हैं वो लोअर अटेंडेंस स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्कोर करते हैं। फिर आपने रिसर्च कंडक्ट की, आपने अटेंडेंस एनालाइज की, एग्ज़ाम रिजल्ट एनालिसिस किए, ठीक है, इन बच्चों के बेस पे, और फिर आपने फाइनली कंक्लूजन निकाला कि वेदर द डेटा सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस और नॉट, ठीक है। एंड में जा कर के आपने कंक्लूजन देखा। तो ये आपका क्या है, डिडक्टिव अप्रोच है। अब एक क्विक आपका कंपैरिजन टेबल है यहाँ पे कि बेसिस ऑफ डिफरेंस और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले डायरेक्शन स्पेसिफिक टू जर्नल। इंडक्टिव में क्या करते हैं, हम इंडक्ट करते हैं, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जाते हैं, तो स्पेसिफिक टू जर्नल। डिडक्शन में क्या करते हैं या डिडक्टिव में क्या करते हैं, हम घटाते हैं चीज़ों को, तो एक बड़े फॉर्म से लेकर के वो एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक फॉर्म में जाता है, ठीक है। इस अप्रोच को क्या कहते हैं, बॉटम अप्रोच, नीचे से ऊपर के जो है ना। और डिडक्टिव अप्रोच होती है टॉप टू डाउन अप्रोच। ये स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से। इंडक्टिव मेथड हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करके, इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करके। और डिडक्टिव मेथड आपका क्या होता है, थ्योरी से स्टार्ट होता है, जो एक जर्नलाइज थ्योरी होती है ऑलरेडी।
ये एंड किस में करता है, ये थ्योरी पे एंड करता है और ये कंक्लूजन पे एंड करता है। पर्पस क्या होता है इंडक्टिव मेथड का, कि हमें एक नई थ्योरी जनरेट करनी है, और डिडक्टिव मेथड का पर्पस होता है कि जो हमारे पास थ्योरी अवेलेबल है हमें उसे टेस्ट करना है कि वो हर स्पेसिफिक सिचुएशन में आपकी सही है या नहीं है। रिसर्च का टाइप, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके इंडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है, और क्वांटिटेटिव मेथड आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। हाइपोथेसिस की बात करें तो इंडक्टिव मेथड में ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस डेवलप किए जाते हैं, और डिडक्टिव मेथड में डेटा कलेक्शन से पहले हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च में भी आपको किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो इंडक्टिव मेथड ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबल होता है, चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कंक्लूजन हो भी सकता है फॉलो करे प्रीमाइसिस को या ना भी करे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिडक्टिव मेथड क्या बोलता है कि कंक्लूजन को प्रीमाइसिस को फॉलो करना ज़रूरी है, कंक्लूजन मस्ट फॉलो। तो यहाँ पे एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, यहाँ पे एक सिस्टम होता है जैसे साइंटिफिक रिसर्च में आपका होता है, ठीक है। और नेचर अगर एंड में देखें तो इंडक्टिव मेथड एक्सप्लोरेटरी टाइप का नेचर रखता है, कि उसे नई थियरीज डेवलप करनी है, एक्सप्लोर करना है अलग अलग फील्ड में, तो एक्सप्लोरेटरी। और डिडक्टिव मेथड क्योंकि अपनी एक थ्योरी को स्पेसिफिक सिचुएशंस में देखना चाहता है कि सेम रहता है नहीं रिजल्ट, तो ये एक तरीके से कन्फर्मेटरी नेचर रखता है, ठीक है। तो ये सिंपल आपका। अब कुछ यूजीसी नेट से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस मेथड्स के बेस पे हैं आपके। तो पहला है इंडक्टिव रीजनिंग जो कहाँ से प्रोसीड करता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, जर्नल से स्पेसिफिक, ये आपको बताना है। तो इंडक्टिव में मतलब इंडक्ट करते हैं, तो छोटे अप्रोच से लेकर हम बड़ी थ्योरी तक जाते हैं, तो यहाँ पे बी होगा, स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाते हैं। दूसरा है आपका डिडक्टिव रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। डिडक्टिव रीजनिंग ऑलरेडी एक थ्योरी बनी हुई है, उसको हम टेस्ट करेंगे स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो वो स्टार्ट्स विद, ये आपका थ्योरी से स्टार्ट होता है। थर्ड है आपका इंडक्टिव रीजनिंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। इंडक्टिव रीजनिंग ज़्यादातर कौन से टाइप की रिसर्च में आपकी यूज़ की जाती है, तो वो है आपका, मैंने बताया था, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे है जनरेट, न्यू थ्योरी जनरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो नई थ्योरी, यानी कि जो स्पेसिफिक से एंड में नई थ्योरी तक पहुँचे, तो वो होता है आपका इंडक्टिव मेथड। और लास्ट है आपका विच मेथड इज़ प्राइमरली यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें और प्राइमरली कि अगर दोनों में से एक चूज़ करना हो, तो मेन हाइपोथेसिस आप साइंटिफिक रिसर्च में करते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेनली, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव टाइप की रिसर्च होती है। तो यहाँ पे बोला है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए तो साइंटिफिक रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं, पाँच ही। और नई वीडियो में देखते हैं नया टॉपिक क्या हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक बार बैक करके वीडियो को देख लेना और इनके कीवर्ड्स याद कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।